हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताया था और आज मैं उसके आगे बताऊंगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में ही सेकंड पार्ट बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि ये 24 है। ठीक है, क्या है? 24। ये 6 से मतलब 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो नीचे हैं, उनको मतलब काम वगैरह करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, करते हैं अगर वो तो उस पर केस कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कानून अपराध है, यानी कि केस कर दिए जाने पर वो मतलब कि उन पर केस हो जाएगा। और उसके बाद का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मिला है? तो कितना है आप जानते हैं? कितना? 29। और शिक्षा के बारे में बोला गया था अल्पसंख्यकों के बारे में तो 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करता है? तो ये देखिए, ये BBI क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों को संगठन करता है तो अनुच्छेद 40। 42वां संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है? तो एक खामन के ए में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकार से करते हैं। ये अनुच्छेद कितना? 53 में बोला गया। और राष्ट्रपति का जो होता है वो अनुच्छेद 52 में बढ़ना है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे कब? अनुच्छेद 61 के द्वारा। देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया था? तो देखिए आ गया 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो 63 से एडल्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति संबंधी प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 75। भारत के महानुवादी की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद 76 में, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अभी अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में? तो के वेणुगोपाल। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता करता है? तो अनुच्छेद 85। कौन? अनुच्छेद 85। संविधान राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? था 85। संविधान के किस अनुच्छेद के संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है? तो अनुच्छेद 108। और धन विधेयक के बारे में बताया गया है परिभाषा अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी होता है? तो अनुच्छेद 153, 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युति संबंधी प्रावधान है? तो कितना? तो सर्वोच्च न्यायालय 124। और उच्च न्यायालय? तो उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 214 में बढ़ना। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श लेता था? अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या अध्यादेश का पूर्वावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 137। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशक रखती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देगी तो 256 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन 280। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ या अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेशी प्राथमिक शिक्षा पर लागू होगा? तो अनुच्छेद 350 का ए में। संसद का संविधान संशोधन अधिकार लिया जाता है तो दक्षिण अफ्रीका से, और अनुच्छेद 368। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है? तो अब तो जानते हैं कि उस समय था 370, अब इधर ही 370 हटा दिया गया था। 356 का संबंध राज्यों के राष्ट्रपति का शासन से है। 356। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य जो जानते हैं रूस से लिया गया है, अनुच्छेद 51 के। और मौलिक कर्तव्य अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से।
भारतीय संघ के किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। संसद जो उच्च सदन और निम्न सदन और राष्ट्रपति मिलकर बनता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। ठीक है, किसको है? संसद को है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना होता है? यानी राष्ट्रपति की। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन के लिए अधिकार किसके पास है? तो संसद की है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में। भारत में कितने राज्यों में संघ है? तो ये उस समय का ये दिया हुआ है, मगर अभी कितना है? तो 8 राज्य हैं और 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहायक राज्य रूप में शामिल किया? 1974 में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य झारखंड था उसमें, और झारखंड राज्य का गठन हुआ था 5 नवंबर 2000 ईस्वी को, और उड़ीसा हुआ था 36 में लगभग। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान है? तो एकल नागरिकता। और नागरिकता जानते हैं भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में बढ़ना है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1935 में। यानी अधिनियम 1935, और अधिनियम 1935 को मिनी संविधान बोला जाता है। भारतीय संविधान में शामिल एक हरी नागरिकता किस देश से है? तो ब्रिटेन से लिया गया एक नागरिक। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? अमेरिका में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जा सकती है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास? तो संसद के पास प्रदान है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए। किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में दिया गया। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सुरक्षा अनुच्छेद 44वें। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण होते हैं? तो अनुच्छेद 50 में। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? तो स्वर्ण समिति। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 51 के ए में बोला गया। ठीक है, अनुच्छेद 51 के क में बोला गया है। भारत के प्रत्येक नागरिकता में कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में ही बोला गया है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? यानी कि तो संसद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संसद। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो आप जानते हैं 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में पढ़ना है, राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में पढ़ना है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं? यानी लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी बोला जाता है। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा। संसद के लोकप्रिय सदन कौन है? तो लोकप्रिय सदन कौन है? तो लोकसभा ही है। और अस्थायी सदन है राज्यसभा, अस्थायी लोकसभा। भारतीय संसद बनती है देखिए लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन भी आए हैं। अनुच्छेद 79 में पढ़ना है, ये 79 में। किसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है? राष्ट्रपति को अभिन्न अंग माना जाता है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। अभी ना बोले लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हो गया? संसद का निम्न सदन और उस सदन क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारतीय सदन की संपूर्णता प्रतिबंध करता न्यायिक समीक्षा से। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतराल होता है, समय अंतराल। साधारण विधेयक के संबंधित गतिविरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। जो दूर होता है उसमें
दोनों सदन में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच जब मतभेद होगा ना, तब ये होता है लोकसभा और राज्यसभा की बैठक। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष बनाता है। दोनों सदनों में देखिए, यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों सदन में अध्यक्ष का अधिवेशन करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक की कौन संबोधित करेगा? राष्ट्रपति। संसद की कार्यवाहिक सूची में प्रथम विषय कौन है? प्रश्नकाल, जो जानते हैं 12 से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यानी शून्य। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त कर दी जा सकती है जब वह बिना सदन से सूचित किए हुए अनुपस्थित रहा। कितने दिन तक? 2 माह तक। यानी 2 माह तक बिना संसद के सदस्य बिना पूछे हुए अगर अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद बैठक होना चाहिए? 2 बार। सांसदों का वेतन निर्णय कौन करता है? सांसदों का वेतन का निर्णय सांसद ही करते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु लोकसभा का गठन हुआ था 1989 में। जब संविधान लागू हुआ था ना, उसके बाद 1989 में त्रिशंकु लोकसभा। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन 1952 में हुआ था। संसद के दोनों सदनों का छात्रावास कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत संचित निधि के धन निर्गम किसका नियंत्रण करता है? तो किसका? संसद का। किसका नियंत्रण करता है? तो संसद का। भारत का संचित निधि अनुच्छेद 266 के सबसेक्शन ए में पढ़ना है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए न्यूनतम किसी व्यक्ति की जो आयु होनी चाहिए 35, राष्ट्रपति, है ना। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित करता है? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक कम से कम 50 और 7 संख्या होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल स्थानांतरित मध्यपति द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 में दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संधि विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रावधान संविधान किया गया था? अनुच्छेद 71 में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष के लिए, लोकसभा के लिए 5 वर्ष का, राज्यसभा का केवल 6 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा? अनुच्छेद 56 में बोला गया है पदावधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं क्या जी? तो निर्वाचक मंडल में क्या थे? संसद के दोनों सदन और राज्य विधान के सभी निर्वाचित, यानी कि जब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत की राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर, अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश सक्षम शपथ लेगा? तो अनुच्छेद 70। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किसी कारण राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो वैसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन कौन करेगा था? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है त्यागपत्र। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देता है लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है पद की रिक्त की तिथि 6 माह के भीतर। लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी थे। भारत के किस राष्ट्रपति के मृत्यु के कार्यकाल में ही पूरा करने से पूर्व ही हो गया था? तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन और फरुख अली अहमद। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा बदलने की या कम करने की अवधि राष्ट्रपति को प्रदान है। क्षमादान यानी अनुच्छेद 72 में पढ़ना है। लोकसभा एवं राज्यसभा में सभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 14 है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी परामर्श लिख सकता है? अनुच्छेद 143।
विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय मंत्रिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब मैं आपको हिस्ट्री से कुछ बता देता हूँ। तो सिकंदर के बारे में आज जानेंगे। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप थे और जो फिलिप थे इनके पिता 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बने थे और इनकी हत्या 329 में कर दी गई थी। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु सुकरात थे, सुकरात के गुरु प्लूटो थे। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ कर दिया। सिकंदर का जो सेनापति थे कौन थे? सिलुकस निकेटर थे। और जब ये सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के जो साथ युद्ध लड़ा था उन्हें हाइडेस्पीज के नाम से जाना गया था और ये युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर हुआ था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पश्चिमी तट पर जाने से क्या कर दिए थे? इनकार दिए थे ब्यास नदी को। और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत लौट आए। ठीक है। और उसके बाद था इनकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 में जब बेबीलोन आते हुए मर गए थे 33 वर्ष की अवस्था में। सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निर्याकस था और सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुखेफला थे और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुखेफला नामक नगर बसाया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।